हम लोग जो है संवैधानिक योजना पर चर्चा कर रहे हैं। तो अब हमारा जो अगला था वो होगा फ्रांस की संवैधानिक योजना। इसके अलावा जो है जर्मनी का भी जो है कुछ तत्व है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। देखो 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और इसके बाद जो है फ्रांस उसने जो है उदार लोकतंत्र को अपनाया था। उदार लोकतंत्र कहने का मतलब जो है लिबरल डेमोक्रेसी, इसको जो है स्वीकार किया। ठीक, और जैसा कि हम लोगों को पता है जो कि 1789 का फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उसमें जो है वहां पर जो राजतंत्र होता था, और जो वहां पर कुलीन तंत्र था उसको समाप्त कर दिया गया था। इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक, तो हम लोग जो है देखते हैं यहाँ के संविधान की जो है या राजनीतिक प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली चीजें तो ये है कि फ्रांस में जो है वो एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, एकात्मक शासन प्रणाली है फ्रांस में। ठीक, एकात्मक शासन प्रणाली कहने का मतलब ये है कि वहां पर एक ही सरकार है और वो जो है राष्ट्रीय सरकार है। राष्ट्रीय सरकार, ठीक है, एक ही सरकार है वहां पर, राष्ट्रीय सरकार। ठीक है, हालांकि जो है अगर स्थानीय स्तर पर देखा जाए, ठीक, स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो बहुत सारी जो है क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, इसको जो है जोनल काउंसिल कहते हैं। इसके अलावा जो है नगर पालिका परिषद है, इसको जो है म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनको क्या है कि ये जो है वही कार्य करेंगे जो सरकार निर्धारित करेगी। सरकार द्वारा निर्धारित कार्य ही करना है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी विशेषता है, यहाँ पर जो कार्यपालिका है, ठीक है, फ्रांस की जो कार्यपालिका है वो दोहरी कार्यपालिका है। दोहरी कार्यपालिका प्रणाली है यहाँ पर, यानी कि डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है यहाँ पर। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, इनके पास भी शक्ति होती है कुछ, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं इनके पास भी जो है कुछ शक्ति होती है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास जो है कार्यपालिका की जो है निश्चित शक्ति होती है। ठीक है, दोनों के पास फिक्स शक्ति दिया गया है, निश्चित शक्ति, इसलिए जो है यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका प्रणाली कहा जाता है। जो राष्ट्रपति होता है इसका चुनाव जो है जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, यानी डायरेक्ट मेथड पे होता है। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री का जो चुनाव है, जो है चुनाव, ये जो है संसद में बहुमत के आधार पर होता है। संसद में बहुमत के आधार पर होता है। ठीक, देखो फ्रांसीसी राष्ट्रपति जो है वो ब्रिटिश राजा या भारतीय राष्ट्रपति की तरह जो है नाम मात्र का प्रधान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो है प्रधानमंत्री को जिस तरह से कार्यकारी शक्तियां दी गई है उसी तरह से इसके पास भी जो है कार्यकारी शक्ति है, इसलिए जो है ये नाम मात्र का यहाँ पर नहीं होता है। ठीक, इसके अलावा जो है इसकी जो तीसरी विशेषता है, यहाँ की जो संसद है, संसद की जो शक्तियां हैं वो बहुत कम है, बहुत कम है संसद की शक्तियां। ठीक, यानी संसद जो है केवल जो मूल सिद्धांत है,
मूल सिद्धांत कहने का मतलब जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, यानी गाइडिंग प्रिंसिपल। इस पे ही जो है कानून बना सकती है या इसको ही बना सकती है। ठीक, लेकिन बाकी जो क्षेत्र बचता है, ठीक है, इसके अलावा जो क्षेत्र बचता है, इस पे कानून बनाने का अधिकार जो है सरकार को है। कौन से सरकार को? क्षेत्रीय सरकार को है। ठीक, यहाँ पर जो है एक स्थिति है वो बहुत ही फेमस है और वो स्थिति है सहचारिता, कोहैबिटेशन। ठीक, ये प्रसिद्ध है। फ्रांस में जो है सहचारिता स्थिति उस स्थिति को कहते हैं जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है अलग अलग दल के होते हैं और ऐसी स्थिति में भी जो है कई बार राजनीतिक गतिरोध का खतरा जो है उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पर जो है वो मिलके कार्य करते हैं। उसी स्थिति को जो है सहचारिता का सिद्धांत कहा जाता है। इसको लिख रहा हूं मैं। फ्रांस में उस स्थिति को कहते हैं जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भिन्न भिन्न या अलग अलग दलों से होते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार राजनीतिक गतिरोध यानी कि पॉलिटिकल डेडलॉक का खतरा उत्पन्न होता है। खतरा इसी को सहचारिता कहा जाता है। यहाँ पर जो है एक चीज और फेमस है, चुनाव प्रणाली में एक उपबंध है। इस उपबंध को जो है द्वितीयक पूर्ण बहुमत प्रणाली यानी कि रन ऑफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिस्टम या फिर इसको जो है दोबारा मतदान प्रणाली भी कहते हैं। सेकेंड बैलेट सिस्टम कहा जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो नेशनल असेंबली है, जो नेशनल असेंबली है, इसका अगर चुनाव जीतना है, ठीक है, चुनाव जीतना है तो उम्मीदवार को जो है पूर्ण बहुमत लाना होगा, पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होगा। यानी कि पूर्ण बहुमत कहने का मतलब ये है, यानी कि सबसे अधिक नहीं, पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होगा। पूर्ण बहुमत कहने का मतलब ये है कि जो वहां पर पंजीकृत मतदाता हैं, ठीक है, उसका कम से कम जो है 1/4 मत जो है इनको प्राप्त करना होगा। और इसके अलावा जो मतदान डाला गया है, यानी कि डाले गए मतदान में जो है कम से कम जो है 50% जो है इनको वोट प्राप्त करना होगा। ठीक है, वोट प्राप्त करना होगा। ठीक, तभी जो है इसको पूर्ण बहुमत कहा जाता है। और यदि ये पहली बार में जो है किसी उम्मीदवार को जो है ऐसा बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या के 60-12% से ज्यादा वोट जिन उम्मीदवार को मिलते हैं उनके बीच जो है वापस चुनाव कराया जाता है। ठीक, यानी कि मान लेते हैं कि इस तरह की कोई चीजें जो है नहीं मिली। ठीक है, अब जो है मान लेते हैं 2 उम्मीदवार था, ठीक है, ए था और बी था और सी था और डी था, ये 4 उम्मीदवार थे। इसको जो है
मात्र जो है 22% मिला है, ठीक है। इसको 35% मिला है, ठीक है। और इसको जो है 10% मिला है, ठीक। और इसको जो है 5% मिला है, ठीक। तो अब क्या करना है कि अब जो भी व्यक्ति जो है 12.5%, ठीक है, 12.5% जो है वोट मिला है इससे ज्यादा वाले को, यानी कि यहां से, यानी अब इस दोनों के बीच में सिर्फ चुनाव होगा, इसके बीच जो है सिर्फ चुनाव होगा। तो दूसरे बार में जो है ये बैरियर है, यानी कि 12.5% का, 12.5% से ज्यादा वोट जिन उम्मीदवारों को मिलते हैं उनके बीच जो है पुनः चुनाव कराया जाता है। और इस बार जो है जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिलेगा उसको जो है विजय घोषित किया जाएगा। इसमें जो भी सबसे ज्यादा लाएगा वो जो है विजय घोषित किया जाएगा, चाहे इसको पूर्ण बहुमत मिले या ना मिले, ठीक है। तो इस तरह से, इसी वजह से इसको जो है दोबारा मतदान प्रणाली कहा जाता है। लेकिन फ्रांस का जो राष्ट्रपति है, इसकी जो चुनाव प्रक्रिया है ये कुछ अलग तरीके से होती है। चुनाव प्रक्रिया जो है अलग तरीके से होता है। इसमें ये होता है कि यदि पहली बार में जो है किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो जो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला 2 उम्मीदवार होता है उसके बीच में मुकाबला कराया जाता है और उसमें से जो विजय होगा उसको विजेता मान लिया जाएगा, ठीक है। तो पहले जो है अगर मान लेते हैं पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, ठीक है। पूर्ण बहुमत कहने का मतलब यहाँ पर ये शर्त है, ठीक। तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला, फिर जो है दोबारा, ठीक है, सबसे ऊपर से 2, सबसे ऊपर से जो है 2 जो है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी को जो है 49 मिला है, ठीक है, और उससे नीचे 48 मिला है किसी को, उसके नीचे जो है 46, 45 इस तरह से है। तो ऊपर का जो ये 2 है, अब इसी दोनों के बीच में जो है मतदान होगा। सबसे ऊपर से 2 उम्मीदवारों के बीच में जो है मतदान होगा। अब इसमें से जो विजय होगा, ठीक, उसको निर्वाचित मान लिया जाता है। तो ये चीज है। इसके अलावा जो है फ्रांस के राजनीतिक प्रणाली में एक विलक्षण विशेषता और होती है और वो होता है निर्वाचित पदों का संचयन। accumulation of elected offices, ठीक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि एक से अधिक निर्वाचित पदों पर जो है एक साथ बने रह सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये है वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि एक से अधिक निर्वाचित पदों पर एक साथ बने रह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हो सकता है कि कोई जो है एक समय में नगर पालिका का सदस्य है, ठीक है, या फिर जो जिसको मेयर कहते हैं, ठीक है, वो है, और साथ ही साथ जो है उसी समय वो संसद का भी सदस्य हो सकता है, ठीक है, ठीक। इस प्रथा के कारण जो है वहां की जो संसदीय शक्ति होती है उसको बहुत ही नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो अधिकांश लोग हैं वो जो क्षेत्रीय कार्यकलाप होता है उसी में व्यस्त रहते हैं। तो इस वजह से वो संसदीय जिम्मेदारी को जो है पूरी तरह से निभा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वहां पर ये चीजें प्रचलित है, ठीक। इसके अलावा जो है एक और नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो है सरकार में काम करते हुए संसद का सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है। एक नियम और है, कोई भी व्यक्ति, इस नियम के अलावा दूसरी तरफ नियम ये भी है, इस वजह से टकराव की स्थिति आ सकती है, काम करते हुए, यानी कि जैसे मंत्री रहते हुए, जैसे कि मंत्री रहते हुए जो है संसद का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। और इसकी वजह ये है
ठीक है। वजह यह है कि जो नेशनल असेंबली होता है, जो नेशनल असेंबली होता है, यहाँ पर जो है प्रत्येक उम्मीदवार को अनुपूरक नियुक्त करना पड़ता है। ठीक है, अनुपूरक मतलब रनिंग मेट नियुक्त करना पड़ता है। ठीक है, और इस क्योंकि जो है उसके मंत्री बन जाने या फिर उसके मृत्यु हो जाने की स्थिति में जो है उसके प्रतिनिधि के तौर पर जो है वो कार्य कर सके, इसलिए जो है ये भी नियम है यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा जो है यहाँ की न्यायपालिका को देखते हैं, फ्रांस की न्यायपालिका को, जुडिशरी को। तो फ्रांस की जो न्यायपालिका है उसको अमेरिका या भारत की न्यायपालिका के जैसे जो है शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि वहां पर जो सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, फ्रांस का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, वो संविधान परिषद है। ठीक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है। ठीक है, और ये परिषद जो है मोटे तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, उससे मिलता जुलता है। ठीक, लेकिन इसके पास ये अधिकार रहता है कि कोई भी कानून जो है अगर अधिनियमित हो रहा है, अधिनियमित मतलब इनएक्ट हो रहा है, तो उसके होने से पहले जो है उसका ये जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू जो है कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर अधिनियमित हो गया तो उसके बाद नहीं कर सकती, अधिनियमित होने के बाद नहीं कर सकती। ठीक है, देखो अब बात ये होता है कि जो फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली है उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्ति जो है इस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें जो है किसी एक को भी जो है बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए जो है इसको कुछ लोग जो है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहते हैं, और कुछ के अनुसार जो है इसको अर्ध संसदीय प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक, कुछ लोगों ने तो राष्ट्रपति की शक्ति को देखकर जो है इसको अर्ध राजतंत्र भी कहा था। ठीक, तो यही था हम लोगों का फ्रांस।